हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। थंबनेल देख के आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। आज का जो वीडियो है ये इस टॉपिक पे डेडिकेटेड है कि अब जब नीट में लगभग 2 ही महीने शेष रह गए हैं, तब आप लोगों को किस तरीके से बायोलॉजी का रिवीजन करना चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बायोलॉजी नीट का 50% है। तो अगर आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, अगर आप इसे एग्जाम में अच्छे से मेमोराइज कर पाते हैं, तो आप नीट में बहुत ही अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। आप एक सेफ पोजीशन गेन कर सकते हैं। तो मैंने मेरी प्रिपरेशन के ईयर में किस तरीके से बायोलॉजी को लास्ट के मंथ में रिवाइज किया, इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो रिवीजन करते वक्त आपको बायोलॉजी में ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अब आपकी एनसीईआरटी में जो आपने पॉइंट्स को हाईलाइट किए हैं, जो चैप्टर में लाइंस को हाईलाइट किए, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, उन पे एक अच्छी ग्रिप बनानी है। क्योंकि वो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है या फिर वो ऐसे पॉइंट्स है जो आप बार बार भूल जाते हैं। इसलिए आप उन पॉइंट्स को कई बार रिवाइज करें ताकि एग्जाम में आप उन पॉइंट्स से आए हुए क्वेश्चंस को गलत न कर सके। दूसरा ये है कि अब एनसीईआरटी में होता ये है कि जो साइड में स्पेस होती है, जो खाली जगह होती है, उसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट थिंग्स मिली हो, जो आपने थ्रू आउट द ईयर साइड में जो स्पेस है उसमें लिखी हो, उसको आप अच्छे से रिवाइज करें। जो साइड की स्पेस है उसमें आप इसके अलावा ये कर सकते हैं कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो लास्ट 10 से 15 ईयर्स के जो पीवाईक्यू है बायोलॉजी के, उनको आप एक बार जरूर सॉल्व करें। उससे पुराने सॉल्व नहीं करने चाहिए क्योंकि वो आउटडेटेड क्वेश्चंस है। पहले आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस ज़्यादा आते थे, बहुत डीप आते थे। इसलिए अब उन क्वेश्चंस को करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा। इसलिए लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें, उनमें देखें कि कितने एनसीईआरटी से हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो उन क्वेश्चंस को आप जो एनसीईआरटी में साइड में जो स्पेस दे रखा है वहाँ पे लिख ले और उसको भी अच्छे से रिवाइज करें, ताकि अगर वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आप उनको अटेम्प्ट कर सके। ये आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करवाएगा उन स्टूडेंट के कंपेरिजन में जिन्होंने नीट की बायोलॉजी के पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए हैं। Now I thank Unacademy for sponsoring this video. Unacademy is going to conduct NEET UG Combat, the end game, toughest battle ever. The battle is on 8th May at 11 am. 28 questions from physics, chemistry, biology, full syllabus will be asked in this test. The time duration for this exam is 60 minutes. You have to attempt 28 questions in this 60 minutes. These questions will be of high level, created by top educators of Unacademy. इस टेस्ट को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। इस टेस्ट की जो खास बात है वो ये है कि ये टेस्ट लाइव होगा। मींस ईच क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आपकी रैंकिंग अपडेट होगी और जो टॉपर की जो लिस्ट है वो भी इसके साथ ही अपडेट होगी। जैसे ही आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे वहाँ पे रिवर्स टाइमर शुरू हो जाएगा, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होंगे। I request all of you to enroll in this test. You can use my code NATWAR10 to appear in this test without paying any amount. Yes, इस टेस्ट को अटेम्प्ट करके आप ये जान सकते हैं कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कैसी है, और साथ ही में इस कंपटीशन में वो एग्ज़ाम जो 2 महीने बाद होने वाला है वहाँ पे आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इस टेस्ट को अटेम्प्ट करके आप जान पाएंगे। You can also use my code NATWAR10 for 90% scholarship on Unacademy plus subscriptions. आपने देखा होगा कि बायोलॉजी में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी एनसीईआरटी या तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है या जिसको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा बोरियत होती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर पॉइंट्स मेमोराइज करने के होते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो कि 11th में है, इसके अलावा इवोल्यूशन जो कि 12th में है। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको याद रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इवोल्यूशन में आपको सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, तो आप इनके लिए
सिंगल शीट पे जितने भी मेमोराइज करने के पॉइंट्स हैं उनको लिख कर रखे और उन्हीं को बार बार रिवाइज करे, बार बार एनसीईआरटी न पढ़े। इसके अलावा जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है इसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ साइकिल्स है जैसे कि क्रेब्स साइकिल्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसमें अगर आप एनसीईआरटी बार बार पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है कि लैंग्वेज टफ लगे। इसलिए मैंने इन चैप्टर्स को ऐसे पढ़ा था कि 2-3 प्लेन शीट्स लेके उस पे सारे के सारे साइकिल्स बना लिए और उनके जो एनसीईआरटी में क्या मेन पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या समझाया गया, उन पॉइंट्स को नोट्स बना के उस पेज में लिख दिए, ताकि जब भी मैं मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ या नीट से पहले अगर मैं पढ़ रहा हूँ उस चैप्टर को तो मैं केवल उन्हीं पेज से पढ़ लूँ, ताकि वो सारा साइकिल एक बार सॉल्व कर सकूँ, उसको समझ सकूँ और उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने एनसीईआरटी से लिखे हैं कि क्या पढ़ना है इतने पैराग्राफ्स में से, उनको अच्छे से वापस रिकॉल कर सकूं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जब आप रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे तो आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप केवल वो 3 से 4 शीट्स पढ़ के पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ चैप्टर्स ऐसे आप देखेंगे जो आप लोग बार बार भूल जाते हैं, जैसे कि एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, इन्वायरमेंट के अंदर जो सन वगैरह दे रखे होते हैं, वो जो फैक्ट्स दे रखे होते हैं। तो ऐसे चैप्टर्स को आप हर 15 दिन में एक बार रिवाइज जरूर करें। मैं भी ऐसा करता था क्योंकि ये नॉर्मल है कि ये जो चीज़ें होती है ये हम भूल जाते हैं, बार बार एग्जाम्पल्स भूल जाते हैं। तो इसको अगर आप फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते जाते हैं तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और आप नीट में इसके क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। इन चैप्टर्स में आउट ऑफ एनसीईआरटी अभी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ऐसा देखा गया लास्ट ईयर्स में कि इन चैप्टर से आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बायोलॉजी को सबसे अच्छा पढ़ने का जो तरीका है वो ये है कि अगर आप पढ़ते हुए अच्छे से बायोलॉजी को हाईलाइट्स करते हैं, स्टिकी नोट्स का यूज़ करते हैं, तो आप अच्छे से उन पॉइंट्स को मेमोराइज कर पाते हैं। ऐसा कहते भी है कि बायोलॉजी में अगर आप समझ रहे हो कि आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपने रिवाइज कर लिया है, तो आपको बायोलॉजी में जो डायग्राम्स के कलर्स है वो भी अच्छे से याद होना चाहिए कि इसमें कौन सा कलर है, वहाँ पे कौन सी लेबलिंग है। तो ये सब तभी हो सकता है जब आप क्रिएटिव तरीके से अपने रिवीजन की प्रोसेस को करते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी रिवाइज कर रहे हैं स्टिकी नोट्स का यूज़ करें, उनको अपनी एनसीईआरटी में पेस्ट करें और उसमें जो आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखना चाहें जो आप बार बार भूल जाते हैं या कोई कंसेप्चुअल पॉइंट है उसको उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। एंड लास्ट में रिवीजन में केवल वही स्टिकी नोट्स को रिवाइज करें, उन्हीं हाईलाइटेड पॉइंट्स को रिवाइज करें और अपने जो शॉर्ट नोट्स है कुछ चैप्टर्स के उनको रिवाइज करें, ताकि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को रिवाइज कर सकें। जिस तरीके से बायोलॉजी में टॉपिक वेरी करते हैं उस तरीके से उनको रिवाइज करने का जो मेथड होता है वो भी वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया कि किस तरीके से आपको फैक्ट्स को एक पेज पे लिख के याद करना है, उसी तरीके से कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको अपन को फ्लो चार्ट से पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप अगर फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख के फिर रिवाइज करते हैं तो इससे आपका टाइम सेव होता है, आपको पूरे के पूरे एनसीईआरटी के 2 से 4 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने अगर इन टॉपिक्स के फ्लो चार्ट नहीं बनाए हैं तो बना लें और इस तरीके से उसको रिवाइज करें ताकि आपका टाइम सेव हो और जो सेव टाइम है उसे आप दूसरे सब्जेक्ट में अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। इन पॉइंट्स के अलावा जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि नीट में बायोलॉजी के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो रैंडम होते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन 11th का है तो उसका अगला क्वेश्चन 12th का हो। तो इसलिए आपकी मेंटलिटी ऐसी सेट करने के लिए आपको करना ये है कि जब भी आप बायोलॉजी को रिवाइज कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने एक चैप्टर 11th का रिवाइज किया है तो दूसरा चैप्टर 12th का रिवाइज करें। इसी तरीके से सिंक्रोनाइज्ड वे में बायोलॉजी को रिवाइज करें। इससे होगा ये कि आपका जो माइंड है वो दोनों तरह के टॉपिक्स में एडजस्ट हो पाएगा। और आप लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अब नीट में ओनली 2 मंथ्स रिमेनिंग रह गए हैं। इस टाइम में आप अपने आप पे फेथ रखें, बिलीव रखें, एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स को फॉलो ना करें, इससे आपका नुकसान हो सकता है। बिकॉज नीट में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब एनसीईआरटी से होते हैं, तो इन मॉड्यूल्स पे अभी टाइम वेस्ट करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। इसके साथ में जब आप एनसीईआरटी से रिवाइज कर रहे हैं तो आप अपने पढ़ने की जो रीडिंग की जो स्पीड है, जो एक्यूरेसी है उसको इंक्रीज करें, क्योंकि नीट में आपको जितने भी क्वेश्चंस है वो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने पड़ेंगे, उनको जल्दी से इंटरप्रेट करने पड़ेंगे। इसलिए अपने पढ़ने की स्पीड को बढ़ाएं और ध्यान से पढ़े, समझते हुए पढ़े, जिससे आप नीट में अच्छा परफॉर्म कर सके
और जिस स्कोर के आप हकदार है उसे आप हासिल कर सकें। बस इतना सा ही कहना चाहूँगा कि अच्छे से पढ़ते रहें, अपने आप पे पूरा विश्वास रखें, पूरे दिन मेहनत करें ताकि फाइनल में जब आपको रिजल्ट मिले उससे आपको एक ग्रेट सेटिस्फेक्शन मिल सके। थैंक यू सो मच।